कथा से ज्ञान भी जागते, वैराग्य भी जागते, भक्ति भी जागते। हाँ, ये तीनों चीज जगाने वाली कथा है। सूत जी महाराज बताइए, पहला महात्मा भागवत, श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान भक्ति वैराग्य को जगाने वाली कथा है। तो सौनकादि ऋषि मन निवेदन करें कि महाराज जो कथा आप हमें सुनाने वाले हैं श्रीमद् भागवत कथा, उनको सुन के कौन कौन तरे हैं और कैसे कैसे पापी तरे हैं, कौन कौन और कैसे कैसे पापी। तो सूत जी महाराज की सौनकादि ऋषियों सुनो, पापी से भी महापापी, पापी से भी महापापी। आप पापी की बात छोड़ो की, अरे इस कथा को तो सुन के पापी के पापी के पापी के पापी के बाप भी तरे हैं की। अब कथकन पापी सोच लो की, इतना सारा पाप करे के बाद भागवत कथा श्रवण कर ले श्रद्धा के साथ तो उनकी मुक्ति होती है। एक छोटे से कथा बताइए, गोकर्ण आख्यान। बोलो गोकर्ण महाराज की। तुंगभद्रा नदी के किनारे उत्तम नगर, वहां एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहे, बड़ा विद्वान, बड़ा विवेकी, बड़ा वेद के ज्ञाता, बड़ा अन्न धन सबसे संपन्न, कोई कमी नहीं, कहीं कोई कमी नहीं। हाँ, बड़ा विद्वान, बड़ा ज्ञानी, अग्निहोत्री ब्राह्मण। पत्नी के नाम रही से धुंधली, पर घर में कोई संतान रहीस नहीं, कोई संतान नहीं रही से। अबेला देखो, श्रीमद् भागवत कथा की महत्ता एक विषय भी है। भागवत कथा, श्रीमद् भागवत कथा हमारे जीवन के हर एक घटना से जुड़े हुए हैं। आपके जीवन में जो घटना घटित होते ना, वो सारा घटना जीव के सारा जीवन की घटना श्रीमद् भागवत कथा में उल्लेखित है। आप लगातार सुनते जाओ, आपका अनुभव होते जाइए। ये आत्मदेव जो ब्राह्मण की जो कथा है ना, गोकर्ण आख्यान, वो भी कोई दूसरा कथा नहीं, हमारे जीवन की कथा है। उत्तम नगर, ये शरीर ही उत्तम है, सबसे 84 लाख योनि में सबसे उत्तम जो शरीर है, योनि है, ये मनुष्य की योनि है। ये उत्तम नगर है, और ही उत्तम नगर में निवास करने वाला आत्मा ही आत्मदेव ब्राह्मण है। और आत्मा शुद्ध बुद्ध चैतन है, बहुत ज्ञानी है। भले जैसे क्या कहते हैं, राख में भीतरी कंगरा तो पाए रहते नहीं, तीसरे ढंग के आत्मा हाँ माया के में क्या कहते हैं, माया के राख में तो पा है, पर आत्मा है जैसे अग्नि में तेज रहते ना, अग्नि तेज मार रहते, वैसे आत्मा भी तेज है, पर वो कामे ढके हुए है, माया के छाया से ढके हुए है। तो आत्मा हमारा अनुभूति में नहीं आया कि वो शुद्ध बुद्ध है। तो आत्मा ही आत्मदेव ब्राह्मण है। और आत्मा के पत्नी, हमरो आत्मा के पत्नी है कि मन ओकर पत्नी है, आत्मा की पत्नी मन है। और मन है कनो धुंधली है। हाँ, मन अगर आपके धुंधली है या आपके मन अच्छा विचार नहीं रखे, आपके मन के आपके सोच बहुत घटिया है, तो आप वो परम सुख के प्राप्ति, परम सुख रूपी पुत्र के प्राप्ति आप अपन जीवन में संभव नहीं है। बोलो श्री भागवत भगवान की। कोई संतान नहीं रही सुकर आत्मदेव ब्राह्मण के। अवला ऐसे लगे कि पुत्र से गति नासी, जिनका कोई संतान है उनकी कोई गति नहीं है, ऐसे लगे बोला। जिनका कोई संतान नहीं उनकी कोई गति नहीं है, ऐसे लगे बोला। मरूंगा तो कंधा कौन देगा, अग्निदान कौन करेगा, अग्नि संस्कार कौन करेगा, बड़ा दुखी रहे ओकरे से दी। अपुत्र से गति नास्ती। एक दिन दुख में और ओकर घर में जो गायरी सोकरो कोई संतान से वो जो पेड़ लगा देना, वो पेड़ में फल नहीं लगे, तो गांव वाला मन थोड़ा नहीं बोला हीन भाव से देखे, गांव में दृष्टि नहीं बदल जातेगा। बोला हीन भाव से देखे गांव वाला मन, तो दुखी हो गए, वो एकदम दुखी हो गए। गांव में सम्मान नहीं है, तब फिर अब जिंदगी रख के क्या कर होते। हमारे पूर्वज के देन है ज्ञान विवेक है, ब्राह्मण घर के बालक करो। एक दिन मरे बर निकल गए, का जी के रहूं करके आत्महत्या करे बर निकले। पर एक बात ध्यान रखो, ज्ञानी पुरुष आत्महत्या भी नहीं कर सके। हाँ, वो ज्ञान है बोला आत्महत्या करे बर रोक ही, ये ज्ञान की विशेषता है, ज्ञान की महत्ता है। मरे बर चल तो थी जंगल में, लेकिन मर नहीं पैसो। पहाड़ ले कूद जो हो तो हाथ को टूट जाही, और मरे हो तो मरे हो, नहीं मरे होता दोहरा दुख ऐसे। और चढ़ के ऊपर में कूद पर रस्सी टूट गया,
पी डरे करो मरे हो तमरे नहीं मरे होता कनो मरहा हो गया होता लीवर कमजोर हो गया तो जिंदगी भर भोगत। मैंने ज्ञानी व्यक्ति विभिन्न प्रकार के सोच के ही कदम उठाते, ये मैं कहना चाहता हूँ। ज्ञानी व्यक्ति सहज नहीं मरे, जेकर पास ज्ञान है मरे वर्गीज जरूर लेकिन नहीं मर पैसो है, रोवत रही जंगल में बैठ के। एक संत आगे, संत कोई दूसरा नहीं, भगवान ही संत के रूप धारण करके आ गया। जब भक्त के ऊपर कोई कष्ट आते, कोई संकट आते ना, तो भगवान ही कोई ना कोई रूप धारण करके सामने प्रस्तुत होते। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। और भगवान ही आके वाला मार्गदर्शन करीन। पहली तो मन कहा कि कोई भक्त होगा भगवान के लिए रो रहा होगा, पर नजदीक पहुंची तब पता चली वो भगवान पर नहीं रोवत है, वो बेटा पर रोवत रहा है। अपुत्र से गति नास्ती, मेरा कोई संतान नहीं है, मेरी गति कैसे होगी, मुझे कंधा कौन देगा, मेरा अग्नि संस्कार कौन करेगा। तो संत जी बहुत समझे, देख भैया राजा सगर के 60,000 बेटा रही से, हाँ कर्म बिगड़ीस, कपिल भगवान के श्राप से 60,000 बेटा मनहा राख के ढेर बन गए। रावण के बारे में सुने से नहीं की, रावण के बारे में सुने हस 1,00,000 बेटा के लाख नाती 1.25 लाख नाती मिट गए नाम। कौन आगे दे भैया मिली इसलिए बता। दुर्योधन के 100 जन भाई रिन दुर्योधन मरीज तो बोला अग्नि देने वाला कोनो नहीं रही। तो बेटा ही अग्नि दे ही बेटा रही तभी हमार गति बनी, ऐसे बात नहीं है कि कर्म से गति बनते। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। हाँ, कर्म अच्छा हो तो लाखों अग्निदान करने वाले मिल जाएंगे, और कर्म अगर बिगड़ा तो बेटा रह के भी बेटे के मुख से आप अग्नि संस्कार नहीं प्राप्त कर पाओगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। बहुत सारा ज्ञान अर्जित मैंने दिन, पर भैया बोला बेटा के नसर इसना कोई ज्ञान होकर भीतर में नहीं घुसी। जरा संसार के नसर थे ना ओकर अंदर में सब ज्ञान के बात कहाँ घुसी। ओ किस तुमन बाबा बैरागी मन का जानू महाराज, लइका सुखला लइका पापा पापा कहा थे तेरा, तो ते सुखला पापा अच्छा जान सकते, तुमन का जानू। और संज की सन्यास महासुखम की झंझट ल छोड़, सन्यास ले बड़े सुख दुनिया में का है की। तो वो कथे पंडित जी हाल घर गृहस्थ तक सुखला तो ही मन जानते कि मन वाला प्राप्त करे थे का जान दे। अरे साधु मन के जीवन तो सुखा जीवन है कथे, सुखा जीवन। और गृहस्थ जीवन घी लगे वाला रोटी जीवन है कथे, तुमन का समझ। अंत में जब बोला कोई बात समझ में नहीं, समझ मस्तक के नजर पड़ी संत जी के कहते महाराज आपके एक जन्म में नहीं, आपके तो मस्तक में लिखा है 7 जन्म तक कोई संतान नहीं होगा। तो बड़ा दुखी होगी। अरे मैंने तो सोचा था आप मेरे दुख को दूर करोगे, लेकिन आपने तो मेरे दुख को 7 गुना और बढ़ा दिया, मेरे कष्ट को 7 गुना और बढ़ा दिया आपने। अब तो मैं मरूंगा और जरूर मरूंगा, और कहीं और जगह में नहीं, आपके ही चरण में सिर पटक पटक के मरूंगा। और याद रखना जब मैं आपके चरण में सिर पटक पटक के मरूंगा तो दोष आपको भी, पाप आपको भी, दोस्त के भावे की भागी आप भी बनोगे। तो संत कहते कहाँ यहाँ संकट में फंस गया दादा, तीर में नहीं आते ही बने रही से मुहिल पाप के बोझल बुहावत है, लेकिन तीर में आज ही संकट फंस गए कि। और सच में झोली तले फल निकालिस गौ दे दिस, इदम भक्ष्या पत्निया त्वम तत्र पुत्रोर भविष्यति। महाराज चिंता मत करो, ये फल दे देना अपने पत्नी को, ये पत्नी इस फल को पाएगी और तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। बोलो संत भगवान की। हाँ, बड़ा प्रसन्न भाव से आत्मदेव ब्राह्मण अपन पत्नी फल दे दी, देवी पान पालो, जल्दी पालो जल्दी पालो। तो वो धुंधली बुद्धि जानता, तो धुंधली मैंने आप लोग बता चुके, मन बहुत सोचते, मन है अच्छा काम पर बहुत सोचते, घटिया काम पर नहीं सोचे, अच्छा काम पर बहुत सोचते। नेक काम है ना, फल खावे तो संतान नहीं, पर ओकर पर बहुत सोचना शुरू कर दी। आत्मदेव ब्राह्मण लेकिन अभी तो लाए हो और ये फल दे रहे हो, संत का प्रसाद मैं सुन ली हूँ, आपने बता भी दिया, पर पहले मैं काम कर लेती हूँ, स्नान करूंगी, पूजा करके भगवान ने भोग लगा के पाऊंगी। अब पहले स्नान तो कर लेने, तो मैंने बहाना मारी सो। अब आत्मदेव ब्राह्मण फल तो खाएगी पत्नी करके ना, ओकर हाथ में सौंप के चल दी। मन के भरोसा मत करना भैया, कभी अपने मन के भरोसे न रहना, ये मन के भरोसा मत कर बे। मन है कब कहाँ गड्ढा में ले जाकर धसा देते कर कोई ठिकाना नहीं है। मन के मन मते से नहीं चलना है, बुद्धि के मते से चलना है। जीवन बुद्धि के पतवार से खोना है, खेना है। आत्मदेव ब्राह्मण चल दी, फल पकड़े पकड़े धुंधली सोचा तो खाओ की नहीं खाओ। अब बस सोचा तरी से पड़ोसी ना आगे बैठे बर, आगे मांगे बर, देन दीदी आगे देनी आगे। वो समय की बात बता तो जिस समय में नहीं, वो
खपरक नल्ली धर के आए आगे मांगे भर। अब तो भगवान की कृपा हो कि घरों घर लाइटर और माचिस हो गए। दीदी आगे बाट रहे वो आगे मांगे वाले नल्ली धर के तो बैठ के सोचत रहा है का हो गए कैसे। तो सब बात ला महाराज लान के दे फल ला खाबे तन पुत्र हो ही के है। तो खाले बहिनी घर के सुना आंगन हा खिल जहिया खाले ऐसे वो कहा खाले खाले के तो ओकर चिंतन दूसरा चला थे। बहिनी ये लखहू ना तहाने 2.5 किलो लइका पेट में रही तो मोर खुराक कम हो जाही वो शरीर सुखा जाही या शरीर सुखा जाही 2.5 किलो बच्चा रही तब खाना कदे कर खाऊं। और बहिनी मैं वो अवस्था में रहूं और अचानक कहीं बाढ़ आ गए तब गांव भर के मन भाग जाही और मैं बिचारी मीर मारे वो बाढ़ के चपेट में मैंने मोला प्राण गंवाना पड़ी। अरे वो स्थिति में रहूं और अचानक तूफान आ गए अचानक आग लग गए घर में तब कहां भागे सकूं मैं तो वो स्थिति में रहूं फिर मोर भागना भी संभव नहीं है। तो मोला कष्ट नहीं झेलना है कि मोला कष्ट नहीं झेलना है। और फिर मैं सुने हाँ सुखदेव महाराज अपन महतारी पेट में 16 साल रहीस कथे और मोर पेट में 16 महीना तो रही गए बिन मारे प्राण लग मोर मैंने गंवाना पड़ी। मोला रिस्क नहीं लेना है कि मोला रिस्क बार बार मना करे एक बात भी समझा एक बात भी कि मोला रिस्क नहीं लेना है। अंत में बहुत बड़े बात बोल दिन संतान ला तो कैसनो करके मान लो भगवान की कृपा से जन्म दे देवे ना तो लालने पालने दुखम प्रसूतायास्य वर्तते। लालन पालन करे में दुख पढ़ा लिखा बड़े करे में कितना कष्ट से सहन करना पड़ते माँ बाप ही जानते होला। लालने पालने दुखम प्रसूतावास्य वर्तते बंधिया या विधवा नारी सुखिनी चेती में मती। संतान पैदा करे से तो बंधिया स्त्री अच्छा विधवा नारी अच्छा की ये कष्ट मुझे मोला नहीं झेलना है मुझे नहीं सहना है सब कष्ट नहीं चाहिए मुझे ऐसा संतान इतना कष्ट से प्राप्त होने वाला संतान मुझे नहीं चाहिए। समझा समझा पड़ोसिन थक के चल दी तोर मन दीदी की सो रेंग दी सो और सोचा थी छोटे बहनी आ गए छोटे बहनी की सब बात ला बताई काबर सोचा था काबर परेशान किस विधि तोर जीजा जी है फल लान के दे खाबे तो हम संतान हुई के पुत्र रही करके और मैं वो कष्ट नहीं झेलना चाहूँ बोला कष्ट नहीं झेलना है। तो ओकर पत्नी के आगे 6 जन पीछे 6 जन लंबा चौड़ा परिवार बढ़ गई से ओकर नियत ऋषि कर धन में आत्मदेव ब्राह्मण के घर के धन में ओकर नियत ऋषि करते कुछ संतान नहीं आखिरी मोरे काम ही सोचा ऋषि और फल के बात ला सुनी सुना फल ला खावे तहन संतान हुई तहन तोला मौका मिल गए। ये साधु संत मन आजकल दुनिया भर के ढिंढोरा पिटत रहते होना जाना कुछ नहीं कहीं आए फल ला खाए संतान ही और इसने होती तो दुनिया में कोई बांझ रही नहीं करती इतनी संतान कोई रही नहीं करती इसकी ये सब फालतू बात है। और बहिनी तोला परीक्षा लेना है ना फल के तो एक काम करना घर में गाय है जेकर कोई संतान नहीं गाय खिला दे फल ला ता राजा मने महाराजा ला का बताऊं मैं तो कर बहिनी कहते मोर पेट में हावे 3 महीना का संतान पला थे मोर पतिल पैसा चाहिए तोर पतिल बेटा चाहिए अदली बदली हो जाएगी तोला कष्ट सहे बर लागे नहीं और बेटा तोला मिल जाही तो चिंता मत कर की युक्तिल बता दिस तो देखो काला तिलत बता बहिनी की सो अरे कुछ करना पड़ी समाज ला दिखाए वर्द किस कपड़ा बांधत जब रोज एक ठो कपड़ा पेट में वो फल लगायल खिला देगी जैसे वो कर छोटे बहन के बच्चा थे रातों रात तो बच्चा लान के धुंधली खात में सौंप देगी धुंधली वो बच्चा प्राप्त करीस और पैसा लेके चलेगी वापस। सुबह सुबह आत्मदेव ब्राह्मण बताते महाराज आप बाप बन गए बधाई हो आपको आपको बेटा हुआ है। आत्मदेव ब्राह्मण की खुशी मत पूछेगा चौथापन में संतान आ रहा है बड़ा प्रसन्न हो गए वो दुनिया भर के लिए सोचे बड़ा खुश हो गए और बस्ती में बात फैल गए चारों तरफ आत्मदेव ब्राह्मण को पुत्र हुआ है। खूब प्रसन्न आत्मदेव ब्राह्मण 3 महीना बाद वो गैया भी एक संतान ला पैदा करी से बछड़ा के रूप में नहीं वो संतान ला पैदा करी मनुष्य के रूप में संतान के रूप में। अब तो गांव वाला मन कहे लगिन भगवान जिनको देते हैं छप्पड़ फाड़ के देते हैं देखो नहीं था तो एक भी नहीं और दिए तो एक साथ घर में 2-2 बालक। गाय भी जन्म दिस तो संतान माने मनुष्य के रूप में संतान जन्म दिस बस कान बड़े रही से तो कान गाय के जैसे रिश्ते कर सिद्धि
आत्मदेव ब्राह्मणों का नाम रखिस गोकर्ण, बोलो गोकर्ण महाराज की। और जब ओकर नाम धरे पारी नहीं, तब धुंधली आगू मांगे, बड़ा तकलीफ से, बड़ा मेहनत से, बहुत कष्ट से मैंने अपने संतान को पैदा किया है, अपने बेटे का नाम तो मैं रखूंगी अपने हिसाब से। तो आत्मदेव ब्राह्मण की रख ले भाई, अपने हिसाब से नाम रख ले। तो धुंधली कोई दूसरा नाम नहीं सूझी, धुंधली की मैं धुंधली, मेरा नाम धुंधली, तो मैं अपने बेटे का नाम धुंधकारी रखूंगी। धुंधकारी महाखला गोकर्ण महाज्ञानी, बड़े हुए बाद महाखल महादुष्ट निकले धुंधकारी। इतना कष्ट मने सहन करना पड़ी आत्मदेव ब्राह्मण ला, गांव में अपमान सहन करना पड़ी, पूर्वज मन के प्रतिष्ठा में सम्मान में सब आँच आए लगी। तो आत्मदेव ब्राह्मण बड़ा दुखी हो गए, ऐसे संतान से तो निसंतान था वही अच्छा। एक दिन मरे बर जाए बर तैयार हो गए, नहीं रिस तब मरे बर गेरी से, और आज संतान है और संतान बिगड़े हुए तेकर से फिर मरे बर जावत है। आज भी देखो आप, संतान तो है लेकिन संतान के सुख बहुत कम मिलते। बोलो श्री भागवत भगवान की। तो गोकर्ण महाराज होला शिक्षा प्रदान करी, पिताजी ममता और अहमता ही जीवन को विनष्ट करता है, आप तो ममता और अहमता के बंधन से मुक्त हो जाओ। ममता माने शरीर के जितने संबंधी हैं उनसे ममता मत रखो, और अहमता माने शरीर का अहंकार मत करो, क्योंकि एक शरीर एक दिन जाने वाला है। वही ज्ञान ला प्रदान करी, जे ज्ञान ला संत जी है जंगल में प्रदान करी से। बहुत जल्दी आत्मदेव ब्राह्मण के दिमाग में सारा ज्ञान बैठ गया कि बेटा तुम ठीक ही कहते हो, मैं चलता हूँ भगवत प्राप्ति के लिए। और गोकर्ण की बात मान के भगवत प्राप्ति के लिए आत्मदेव ब्राह्मण निकल गया। गोकर्ण महाराज की अब तो धुंधकारी का स्वभाव बिगड़ा हुआ है, इनके साथ मैं रहूंगा तो मैं भी दुखी रहूंगा। कि भैया मुझे आज्ञा तो मैं तीर्थ यात्रा करने जाता हूँ, कि जाओ कोई बात नहीं। वो चाहते नहीं इसके चल दे मन। और दोनों जन निकल के तन महतारी भर बांध गया, महतारी दे दनादन कहाँ गड़ा के रखे हैं पिताजी, आपको सब पता है, निकाल के दो खजाना नहीं, दे दनादन। इतना मारूंगा कि मार खा मर जाओगे। रात के अंधियार में बेटा के मार के डर में महतारी निकल गए, कुआं में झपा के प्राण ल त्याग दिस। धुंधली अब तो एक जन हो गया, घर में 5 जन पत्नी रख लिस, शब्द स्पर्श रूप रस सुगंध, एक चक्कर में दुनिया फंसते। तो ही 5 जन पत्नी रख के ओकरे मन की सारम काम करे, घर के संपत्ति बिक गए, चोरी चमारी करे लगिस। एक बार राजा घर चोरी करके लानिस बहुत सारा सोना चांदी। वो पत्नी मन समझ गए राजा घर के धन है, राजा आज निकल पता चलबे कर ही, ये तो जाबे कर ही जेल में, हमरो मन के जीवन ला बर्बाद कर दिए। काम करो आज रात के काम तमाम कर दो, कि खूब पिला दिन ओला और खटिया में सुती तन हाथ गोड़ बांध दिन, ओका टोटा ला नी मस के है अभी अब्बड़ चिल्लई से न तहान एक ठन लुठी लानी, नागी वाला लुठी कर मुंह में पूरस दिन। अल्पकाल में मृत्यु हो गए, मर गए अल्पकाल में। और 5 जनों कर पत्नी मन भग गए। वो आत्मा मने धुंधकारी की आत्मा प्रेत आत्मा के रूप में घर में निवास करे लगी। गोकर्ण ला पता चलिस तो बहुत श्राद्ध करीनो मन, गया श्राद्ध करीन, गया जी में श्राद्ध करे से पितर मन ला मुक्ति मिलते कथे। लेकिन आत्मदेव के पुत्र जो रही से वो धुंधकारी का आत्मा मुक्ति नहीं मिली। एक जन अच्छा प्रश्न करीस, तब तो प्रयागराज के महत्तम खत्म हो गए महाराज। प्रयागराज में पिंड दान करबे तो आत्मल मुक्ति मिलते कथे, लेकिन धुंधकारी का आत्मल मुक्ति नहीं मिली। तब प्रयागराज के महत्व खत्म हो गए कथे। तब प्रयागराज के महत्व कभू खत्म नहीं होए, ओकर महत्व यथावत बने रही है ना। तब मुक्ति काबर नहीं मिली, ओकर पीछे तो कारण रही छोटे से। गोकर्ण अपन गोत्रल पढ़ के नहीं पिंड दान कराए, अपन गोत्रल पढ़ के पिंड दान कराए। और धुंधकारी गोत्र दूसरा रही से, ओकर दाई दादा दूसरा नहीं होते का, दूसरा कुल के ओकर गोत्र दूसरा रही से, तेकर से हजारों पिंड दान कराए के बाद भी धुंधकारी की आत्मल मुक्ति नहीं मिली। ये गोत्र के बड़ा महत्व है जीवन में, नाम के गोत्र के, है कि नहीं। तो गोत्र याद सब रखना चाहिए। गोकर्ण महाराज कुछ दिन बाद जब वापस आई ना घर में, तो रात में सोई ना अपने घर में झाड़ू वाड़ू लगा के साफ सफाई करके, तो वो आत्मा हाँ विभिन्न प्रकार की आवाज निकाले, शेर के, सियार के, हाथी के, विभिन्न प्रकार की आवाज निकाले। अपन कमंडल ले जल निकाली, सब मंत्र मार के छिड़काव करे सो छाया में। तो वो धुंधकारी के शरीर दिखे लगी। वो धुंधकारी पुकारे लगी, भैया मुझे बचा लो,
भैया मुझे बचा लो, मैं तड़प रहा हूँ, मैं भूखा हूँ, मैं प्यासा हूँ, क्या बताऊं भैया, मुझे भूख लगता है तो अपने ही मांस को खाता हूँ, अपने ही शरीर को खाता हूँ मैं, और प्यास लगता है तो अपने ही खून को पीता हूँ मैं, भैया मेरे आत्म कल्याण को कोई मार्ग ढूंढो भैया। तो गोकर्ण कीन, भैया चिंता मत करो, तुम्हें तुम्हारे कर्म के कारण ऐसा प्रेत योनि प्राप्त हुआ है, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा।